कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरि बोल हरि बोल। यशोदानंदन व्रजजन रंजन यशोदानंदन यशोदानंदन व्रजजन रंजन यशोदानंदन यमुना तीरावनचारी यमुना यमुना तीरावनचारी यमुना। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्रजक आचार्य श्री श्रीमद भजन अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव विंद की, श्रीमद वाल्मीकि कृत रामायण की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, हिताई गोट प्रेमानंदे। सुन रहे हो? हाँ, इसमें लाइव करेंगे। पासवर्ड आ रहे हो? पासवर्ड तो हाँ, पासवर्ड। हाँ, आईडी हाँ, आईडी से बीच बीच में। हाँ, प्रभु मैंने पहला थी दवा थोड़ा कर दिया उन्होंने, लेकिन लास्ट मोमेंट में ये क्या है शुरू करते हैं। हाँ, बहुत ही जगह थे। फोन शुरू हो गया है। तो आप लिखिए ना जल्दी, इसको चालू करके बंद कर दीजिए ना। नहीं होगा? इनमें दूसरे दिन किया तो हो गया। है सु हाँ, हो गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतानि रे
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या हुआ? कुछ अकाउंट का समस्या है। अच्छा, अलाउ क्यों नहीं कर रहे हैं? यूट्यूब पर જે થાય ને લાઈવ पसीना की શું करिए? ओके, हम तो चलने देते हैं, क्या करेंगे? यूट्यूब पर बोल दो चलेगा तो चलेगा, नहीं तो हरी हरी। यूट्यूब पर बोल दो ને કે મતલબ કે બધા फेसबुक पर नहीं, यूट्यूब पर बोलेंगे तो यूट्यूब वाले को पता लगेगा ना, फेस वाले। ठीक है, ये तब लोग करेंगे, तब तक हम हमारा शुरू करते हैं। तो हम पद्धति सर वाल्मीकि रामायण पर कथा कर रहे हैं। कल अरण्य कांड पर चर्चा चल रही थी, कैसे रावण आया और उसने साधु का वेश बनाकर माता सीता का हरण किया और लेके चला गया। प्रभु राम आए वापस और उनको लगा कि सीता का हरण हुआ है, माता सीता को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते गए तो हिरण मृगों ने उनको इंडिकेशन दिया कि दक्षिण की दिशा की ओर गए। तो प्रभु राम दक्षिण दिशा में खोज रहे थे माता सीता को, और वहां पर उनको जटायु मिला। जटायु ने बताया स्पष्ट कि रावण ने माता सीता का हरण किया है, और कुछ ज्यादा बताया नहीं था। और जटायु ने प्राण त्याग दिए। प्रभु राम ने जटायु की भक्ति की प्रशंसा की, उनकी शरणागति की, और उनका अग्नि संस्कार करने के बाद वो माता सीता को ढूंढ रहे थे कि एक जो ऋषि था, एक गंधर्व था, उनको श्राप था कबंध नाम का, और उसका प्रभु से युद्ध हुआ। और मरने के बाद उसने बताया कि आप मेरा अग्नि संस्कार करो, मैं आपको बताऊंगा कि आप सीता को कैसे ढूंढ सकते हैं। तो मरने के बाद वो बताया कि आप सुग्रीव से दोस्ती कीजिए, सुग्रीव आपको बताएगा, और वो ऋषिमुख पर्वत पर मिलेगा, पंपा सरोवर के पास, ऐसा इंडिकेशन दिया। और प्रभु राम वहां पहुंचे पंपा सरोवर में और मिले, सबरी से मिले। सबरी ने देह त्याग किया और उसके बाद वो वहां रहे पंपा सरोवर में। और अब किष्किंधा कांड शुरू होता है। अरण्य कांड पूरा हो गया। फिर किष्किंधा कांड में प्रथम अध्याय में पंपा सरोवर का वर्णन है, उसकी शोभा का। वो जबरदस्त शोभा थी, ऋतु बहुत सुंदर थी, फल फूलों से भरा हुआ था, क्योंकि वहां कोई असुर नहीं आते थे, इसलिए उसको बहुत सुंदर वातावरण था। और उस सुंदर वातावरण को देखकर प्रभु श्री राम को माता सीता की याद आई कि इस वातावरण में माता सीता मेरे साथ होती तो वो कितनी आनंदित होती। और प्रभु राम फिर से थोड़े विचलित हुए। लक्ष्मण ने उनको समझाया कि कैसे भी करके हम लोग माता सीता को ढूंढ लेंगे, कैसे भी करके ढूंढ लेंगे। लक्ष्मण ने उत्साह दिया प्रभु राम को, और फिर से वो लोग ढूंढने लगे। ऋषिमुख पर्वत की ओर जा रहे थे, और ऋषिमुख पर्वत के ऊपर चोटी पर सुग्रीव अपने 4 मंत्रियों के साथ बैठा था। तो सुग्रीव हमेशा वो डरता था वाली से। कोई आदमी उस पर्वत की ओर आता है तो उसका कंपन शुरू हो जाता है, बहुत डरता था। तो सुग्रीव डर के इधर उधर नाच रहा है, भाग रहा है, तूफान कर रहा है, एक पर्वत की चोटी से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ऐसे बहुत बड़ा नाच रहा था। तो हनुमान जी देखा, हनुमान जी उनके मंत्री है सुग्रीव के। सूर्यदेव ने, हनुमान जी ने सूर्यदेव को प्रॉमिस दिया था। हनुमान जी ने सूर्यदेव को, मैं आगे कथा करूंगा उत्तरकांड में, कि वाली मेरा पुत्र, उसका, अरे सॉरी, सुग्रीव मेरा पुत्र, उनका ध्यान रखना। तो हनुमान जी ने प्रॉमिस दिया कि मैं उनका ध्यान रखूंगा।
तो उनके मंत्री थे। तो हनुमान जी ने देखा कि मेरे राजा बहुत विचलित है। वो बोला क्यों विचलित है? बोला वो दो पुरुष आ रहे हैं ना, लग रहा है कि वो वाली के दूत है या वाली के भेजे हुए लोग हैं, यहाँ के मेरा वध करेंगे। तो हनुमान जी ने आश्वासन दिया कि तेरा मन बंदरों की, तू तो बंदर है और मन तेरा बंदरों की तरह ही है और हमेशा ऐसे कूदता रहता है, बिना काम की संशय करता रहता है। और जो सावधानी पूर्वक उस संशय के ऊपर चिंतन किया जाता है तो लगता है कि ये तो विचार मुझे नहीं करना चाहिए था। वास्तव में ऐसा है, बिना काम के बिना चीजों पर संशय करता है और जब सावधानी पूर्वक उसका विश्लेषण करते हैं कि क्या वास्तव में इसके ऊपर इससे डरना चाहिए, तब वो विचार त्यागने की बारी आती। नहीं, इसको डरना नहीं चाहिए। ऐसा होता है कई बार, बिना काम का डरते हम लोग। वाली ने सलाह दिया जाओ पूछ के आओ कौन है, पता करके आओ। वो मंत्री थे तो गए और वो तो हनुमान जी तो बुद्धिशाली थे और वो भी थोड़ा संशय तो करते थे, स्लाइड, क्योंकि प्रकृति तो बंदर की है ना, भगवान के मान भक्त होने के बाद जो संशय थे, संशय करना बुद्धिमत्ता का लक्षण है। श्रीमद् भागवतम में जब बुद्धि का क्रिएशन हुआ तो उसमें एक संशय कर रहा। हर चीज को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर संशय करना चाहिए, लेकिन प्रमाणित शास्त्रों से साबित होने के बाद उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए, ऐसा बताया। तो हनुमान जी एक भिखारी का वेश धारण करके आए, भिक्षाम देही ऐसे खड़े हो गए भिखारी के वेश में। और जैसे ही लक्ष्मण और प्रभु राम को देखा तो भैया आप कौन है? आपके शरीर के चिन्हों से लग रहा है आप राजा हैं, फिर भी आपने तपस्वियों का वेश धारण किया है। आप साधु है, तपस्वी है, राजा है, कृपालु है, कौन है? मैं इस एरिया का भिखारी हूं और मैं व्यक्ति को देखकर भिक्षा मांगता हूं। अगर राजा है तो मेरी भिक्षा का स्टैंडर्ड अलग होगा। साधु है तो मेरी भिक्षा का स्टैंडर्ड अलग होगा, देवता है तो मेरी भिक्षा का स्टैंडर्ड अलग होगा। तो प्रभु राम ने पूछा लक्ष्मण तेरे को नहीं लगता है कि ऐसा भिखारी तुमने कभी देखा है जो डोनर की स्थिति को देखकर डिमांड करता है? कलेक्शन में कई बार ऐसा करना पड़ता है, प्रति व्यक्ति को देखकर अप्रोच करना पड़ता है। तो बहुत चर्चा हुई, काफी चर्चा होने के बाद भगवान राम की नजर गई, हनुमान जी जो भिक्षुक वेश में थे उनके गले में एकदम मोतियों का हार, हीरों का हार। उन्होंने पूछा कि मुझे आश्चर्य हो रहा है आपके आचरण पर, एक साइड में आप भीख मांग रहे हैं, दूसरी साइड तो हीरे मोतियों का हार पहन रहे हैं, ऐसा भिखारी तो मैंने कभी देखा नहीं। हनुमान जी ने पूछा अच्छा आपको हार दिखता है? हाँ दिखता है। बोला आपके पास वाले को, आपके जो साथ में उनको दिखता है? तो प्रभु राम ने कहा लक्ष्मण तेरे को हार दिखता है? बोला नहीं दिखता मुझे। बस क्लियर हो गया हनुमान जी का, तो सर्वधर्मान परित्यज्य, शरणागति कर दिया। क्यों? क्योंकि आगे मैं उत्तरकांड में कथा करूंगा कि ब्रह्मा जी ने एक हार दिया था, जब वज्र से वो तोड़ दिया ना इंद्र ने, उस समय देवता मनन गए, उन्होंने हार दिया स्पेशल कि ये हार देखकर जो इसको हार को देखेगा वो तुम्हारा स्वामी है राम नित्य। क्योंकि ब्रह्मा जी के तो एक दिन, ब्रह्मा जी के जीवन काल में एक महीने में कई सारे राम अवतार होते हैं, तो उनको तो पता है कि ये उनका नित्य सेवक है और वो इसके नित्य स्वामी है। बोला जो तेरे को गले में हाथ जिसको दिखाई देगा वही तेरे स्वामी। तो लक्ष्मण ने पूछा कि भी तुम्हारे पास वाले को दिखाई देता है मेरे पास हार? तो बोला नहीं दिखाई देता है। तो समझ गए यही मेरे प्रभु राम ही है। तब उनको शरणागत किया और फिर औपचारिकता से पूछा, फिर भगवान ने उसको टॉपिक को छेड़ा नहीं, वो दोनों के मध्य में ही रखा, लक्ष्मण को लाइट नहीं होने दिया कि मेरा नित्य सेवक है। उस समय आगे तो उसको पता लगा ही कि तो सेवक है, लेकिन लीला में। तो हनुमान जी ने जिज्ञासा कि आप कौन है, ये हैं वो हैं, और बहुत अप्रोच किया। उसके बारे में बाद में बताया, अपना परिचय दिया। जब पता लग गया प्रभु राम को कि हनुमान जी, तो मैं बोला मैं वाली का मंत्री हूं और सुग्रीव वाली के डर के मारे यहाँ रह रहे हैं, ऐसा करके उनका थोड़ा परिचय दिया। और वाली आपसे दोस्ती रखने की इच्छा करते हैं, क्योंकि वाली ने सुग्रीव ने बोला था कि उनको मेरी दोस्ती का अप्रोच करना
और मेरे गुणों का बखान करना, मेरी स्थिति का बखान करना, देखना कि उनके मन में क्या भाव है, उनके भावों को अच्छी तरह से पढ़ना, ताकि पता लगे कि क्या उद्देश्य से आ रहे हैं। तो जब हनुमान जी बोल रहे थे तो राम ने बहुत गौर से उनके लक्षणों का, उनकी भाषा का, उनकी आंख, उनकी वाणी, उनके हृदय को पूरा भाप लिया और फिर लक्ष्मण से हनुमान जी के गुणों का वर्णन करते हैं भगवान श्री राम। भगवान कहते हैं, हे लक्ष्मण, ये जो हनुमान है ये एक सच्चा व्यक्ति है, उसके वाणी में, हृदय में, भावनाओं में अंतर नहीं है। जो वाक्य बोला वो काव्य की तरह प्रस्तुत हो रहा है, विनम्र है, हाथ जोड़ के बोल रहे थे नम्रता से। अगर कोई शत्रु भी उनसे बात करेगा ना तो भी वो पिघल जाएगा, ऐसे हनुमान जी के गुण हैं। इसलिए हमको उसकी बातों के ऊपर निसंदेह विश्वास कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? निसंदेह विश्वास कर लेना चाहिए। अब प्रभु राम ने कहा कि हमारा इतिहास बताओ, हम यहां क्यों आए। उन्होंने हनुमान जी ने अपना प्रस्ताव रखा और इन्होंने इतिहास बताया पूरा कि दशरथ के पुत्र राम है, मैं उसका अनुज हूं, और किस लिए हम लोग कहां से आए, पूरा इतिहास वनवास का बताया। और उसके बाद बताया कंदन नाम का असुर था पूर्व जन्म में, गंधर्व। उन्होंने मृत्यु के बाद बताया कि आप सुग्रीव से दोस्ती करो, वहां से आपको सीता को ढूंढने का मार्ग मिलेगा। इसलिए हम सुग्रीव के पास दोस्ती करने के लिए आए हैं। और फिर राम ने कहा कि ठीक है, आप हमें सुग्रीव के पास ले जाइए। तुरंत हनुमान जी अपने रूप में आ गए, अपने रूप पर आ गए और दोनों को कंधों पर बिठा दिया। सेवा शुरू हो गई, फर्स्ट मीटिंग में सेवा। सर्वधर्मान नित्य सेवक है। तुरंत दोनों को बढ़ाया, फाट 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 सीधा टॉप पे चढ़ गए। कहां पर? ऋषि मुख पर कहते चोटी पर। वहां पर कोई असुर नहीं आ सकते। वो मतंग ऋषि के 4 मील के अंतर्गत आता था। वो 4 मील वो श्राप था। मतंग ऋषि का आश्रम है, उसकी 4 मील के आसपास तक वाले नहीं आ सकता। तो वहीं पर वो सेफ्टी जोन था उनका, वहां पर वो रहता था। और सुग्रीव अभी डरा हुआ था, जब तक राम से मिला नहीं, दोस्ती, तब से वो भी भिक्षुक का वेश धारण करके आया। और हनुमान जी ने जाकर उसको पूरी परिस्थिति बताई सुग्रीव को। तो सुग्रीव आया भिक्षुक के वेश में, तुरंत प्रभु राम ने आलिंगन किया और चर्चा हुई दोस्ती के, मैत्री के लिए। और फिर यज्ञ किया गया। जैसे हम दीक्षा लेके प्रॉमिस करते हैं ना, हाँ गुरु महाराज मैं 16 माला का पालन करूंगा। प्रॉमिस तो करते हैं लेकिन बहुत लोग करते नहीं है। दोस्ती मीन्स गुरु क्या कर निभाते नहीं है। 4 नियम का पालन करूंगा, 16 माला करूंगा। और गुरु भी प्रॉमिस करते हैं कि मैं तुझे भगवत धाम ले जाऊंगा। तो इधर से दोनों का जो भी एग्रीमेंट था अपनी स्टैंडर्ड के दोस्ती के अनुसार वो हो गया। उसके बाद हनुमान जी ने यज्ञ किया और परिक्रमा करके प्रॉमिस किया अग्नि ब्राह्मणों के सामने, मतलब मंत्रों के सामने, मंत्रों के माध्यम से, कि हम एक दूसरे की दोस्ती क्या करेंगे, निभाएंगे। और फिर आलिंगन करके दोस्ती सुदृढ़ कर दी। फिर सुग्रीव ने कहा प्रभु आज से जो आपके सुख दुख वो मेरे और मेरे सुख दुख वो आपके। दोस्ती में ऐसा ही होता है। दोस्ती में क्या होता है, एक दूसरे के सुख दुख को बांटा जाता है एक्चुअली ऐसे। फिर वाली ने अपना दुख बताया। सॉरी सुग्रीव ने अरे बहुत जल्दी आ जाता है वाली, 2 शब्द है ना इतना जल्दी इसलिए। सुग्रीव ने अपना दुख बताया कि वाली ने मुझे किस तरह परेशान किया है और मेरी पत्नी और मेरे राज्य को हड़प कर मैंने उसको शरणागति करने के बावजूद भी मुझे भगा दिया। और इतना भगा दिया कि अब वो मेरे को मारने के लिए तुला हुआ है। और ये मैं जो रह रहा हूं ऋषि मुख पर्वत, वो मेरे लिए एक अच्छा जोन है जहां पर मैं अपने आप को सुरक्षित समझता हूं। प्रभु राम ने क्या जवाब दिया बताएं। भगवान राम ने कहा सेवा, मित्रता का वास्तविक फल सेवा है। मित्रता का वास्तविक फल क्या है? निसंदेह भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहदम सर्वभूतानाम ज्ञातवाम शांति मिर्चति। भगवान हमारे वास्तविक मित्र है तो मित्र की सेवा करनी पड़ेगी नहीं, वो वास्तविक फल है। भगवान ने बताया मित्रता का वास्तविक फल है सेवा। तो भगवान राम तो हमको करोड़ों सालों से सेवा दे रहे। क्या सेवा दे रहे भगवान राम?
मथुरा दास प्रभु कोई सेवा दिया राम ने? नहीं दिया, अभी तक नहीं, कोई सेवा नहीं दिया। क्या सेवा दिया? हवा, पानी, सूर्य, क्या क्या नहीं दिया। कितना शरीर दिया हमको मालूम है? 84 लाख प्रकार के तो शरीर ऐसे ही दे दिए हमको। परिवार दिया, इतना धन दिया, इतनी भूमि दी। अरे पहला शरीर तो ब्रह्मा जी का दिया हमको, सबको पता है। और खाली ऐसे बैठे थे, हरे कृष्णा 14 लोगों का क्रिएशन हो जाता था, ये पावर था। 33 करोड़ देवता और 33 करोड़ असुर पूजा करते थे सुबह शाम। अब तो हमको कुत्ता ही नहीं पूछता है गाली देते हैं, ये टकले कहां से आ गया ऐसे करते हैं। एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था बस में जा रहा था, और मैं बस में बैठा तो ऊपर से वो लाइट थी और टकला किया था, चमक रहा था एक व्यक्ति बोला, महाराज आपका टकला बहुत अच्छा चमकता है ऐसे तो कहने का मतलब हम उस पोजीशन में थे। भगवान ऐसे नहीं जीव को भौतिक जगत में भेजते तो सबसे पहले दे दे बाबा दे दे, हैं? भिखारी की स्थिति में रखते नहीं, ब्रह्मा जी की स्थिति में रखा। आप सोचिए क्या पावर था, गिरते 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 सब भरूच में आके लट गए। आप सोचिए कितने गिर गए, वो हमारी वजह से गिरे हम लोग। ये भगवान का दोष नहीं है, भगवान ने तो पहला पोस्ट ऊपर का दिया था। भगवान हमारे लिए बहुत सारा किया है, कल्पना नहीं कर सकते हैं, फिर भी हम भगवान को गाली देते हैं। इतना सारा भगवान लिया, हमारे लिए किया भगवान ने, प्रभु ने, तो उन्होंने अपनी मित्रता निभाई है। वो भगवान ऐसे नहीं बोलते हैं सुहदम सर्वभूतानाम, मैं सभी जीवों का परम मित्र हूं, बहुत कुछ करते हैं हमारे लिए। हमने उनके लिए क्या किया है? तो यहां लिखा है सेवा ही मित्रता का वास्तविक क्या है? फल। तो हमको सेवा करना चाहिए, तो आदान प्रदान होगा। क्या होगा? आदान प्रदान। 6 वो दोस्ती के स्थापित करने के लिए, मित्रता भक्तों से स्थापित करने के लिए कितने गुण बताए? 6 गुण बताए। ददाति प्रणिज्ञाति गुह्यम आख्याति पस्ति भूजते भुजते षड विधि प्रीति लक्षणम। 6 प्रकार के आदान प्रदान होना चाहिए। तो ऐसे ही भगवान हमारे लिए कुछ करते तो हमको भगवान के लिए कुछ करना चाहिए। तो वो दोस्ती है, वो बताया उन्होंने। फिर भगवान कहा मैं मदद करूंगा, निसंदेह। भगवान तो हमको मदद करते हैं, लेकिन फिर भी उनको आश्वासन दिया मैं मदद करूंगा। और वाली ने भी प्रॉमिस किया कि मैं माता सीता को ढूंढने के लिए अपना प्राण दे दूंगा। सॉरी सुग्रीव सुग्रीव ने प्रॉमिस किया कि मैं माता सीता को ढूंढने का वचन देता हूं आपको। और फिर सुग्रीव ने आगे कहा कि प्रभु इस ब्रह्मांड में कहीं भी माता सीता होगी हम ढूंढ लाएंगे, आप चिंता मत कीजिए, पूरा भरचक प्रयास करेंगे। और हमें निश्चिंत पता है कि माता सीता को रावण ले गया है। कैसे बताया? तो बोला जब हम इस पर्वत की टॉर्च पर बैठे थे तो रावण माता सीता को लेके जा रहा था और माता सीता पुकार रही थी राम राम, और उन्होंने कुछ वस्त्र और कुछ आभूषण ऊपर से फेंके। तो हम पीछे अरण्य कांड में चर्चा किया कि माता सीता ने रावण को नजर के बिना कुछ वस्त्र और कुछ ऑर्नामेंट्स नीचे डाले थे और मेरे बंदरों ने उसको कैप्चर कर लिया। अब मेरी गुफा में। तो प्रभु राम ने उत्साह बताया कि प्लीज जल्दी मंगाइए। तो अपने सेवकों को भेजकर वो आभूषण मंगाया और भगवान राम उनको देखा। हाँ, तो प्रभु राम तुरंत माता सीता का वियोग हो गया, लाया और प्रभु को बताया। उनको पता है। प्रभु राम ने लक्ष्मण जी को पूछा क्या तेरे को सीता के वस्त्र लगते हैं? लक्ष्मण ने कहा प्रभु मैंने कभी चरणों से ऊपर माता सीता का कभी दर्शन किया ही नहीं। इतनी उनकी आंखें कंट्रोल में थी, इंद्रिय संयम। बोला मैं माता सीता को रोज सुबह प्रातःकाल चरण बंदन के लिए जाता हूं तो जो पायल है वो मैं पहचानता हूं, ये पायल माता सीता का है। वस्त्र मुझे पता नहीं है क्योंकि पायल से ऊपर उनकी दृष्टि गई नहीं, इतना उनका इंद्रिय संयम था। वो आंखों को बात करते थे तो भी दृष्टि नीचे रखते थे। और यहां तक भी आगे चर्चा आएगा कि वो सुग्रीव के पास गया था। जब सुग्रीव इंद्रिय भोग में थोड़ा लिप्त हो गया, माया का प्रभाव आ गया उसके ऊपर और वो आ नहीं रहा था राम की सेवा में, तो लक्ष्मण गए तो उसकी वाइफ को भेजा। लक्ष्मण जी बहुत गुस्से थे
कि तू जा पहले शांत कर, क्योंकि जनरली स्त्री के ऊपर क्रोध नहीं करता है कोई व्यक्ति, तो शांत हो गए उसके बाद। तो वो जब बात करे तो उसमें लिखा है कि रावण, उन्होंने लक्ष्मण की दृष्टि उनके चरण में थी। आप सोचिए, बंदर की पत्नी तो भी लक्ष्मण ने मर्यादा का सम्मान रखा। ऐसे बहुत अच्छा लक्ष्मण ने हमारे लिए बोध दिया है, स्पेशली ब्रह्मचारियों के लिए, सबके लिए। चाणक्य पंडित का पर स्त्री माता के समान है, लेकिन कई बार भक्त लोग भी अपनी पत्नी को माता जी कह देते हैं। वो बोलते हैं ना, माता जी माता जी माता जी, ए माता जी यहाँ आओ। एक बार प्रभु ये आपकी माता जी नहीं है, आपकी वाइफ है, हमारे लिए माता जी है। हम माता जी बोलते हैं तो दूसरे लोग भी, वो पति भी कई बार बोले माता जी यहाँ आओ, ऐसे। तो ये बहुत अच्छा शिक्षा है लक्ष्मण से। और उसके बाद प्रभु राम ने सुग्रीव से जिज्ञासा किया कि तुम रावण के बारे में क्या जानते हो। बोला प्रभु मैं रावण के बारे में कुछ नहीं जानता हूं, रावण के बारे में मैं कुछ नहीं जान सकता हूं, कुछ नहीं जानता हूं। लेकिन सुग्रीव ने आश्वासन दिया कि प्रभु इस पृथ्वी लोक में या इस ब्रह्मांड में कहीं भी होंगे, हम उनको ढूंढ लाएंगे, ये मेरी प्रॉमिस है। फिर प्रभु राम ने जिज्ञासा किया और वाली के बारे में आश्वासन दिया भगवान राम ने भी कि मैं तेरी वाली से रक्षा करूंगा। लेकिन उससे पहले मेरा प्रश्न है कि तुम दोनों भाइयों के बीच में ये शत्रुता कैसे हुई, वो शत्रुता का कारण क्या है, वो जान लेना चाहता हूं। पहले मैं तेरी मदद करने से पहले मैं ये जान लेना चाहता हूं कि आपके दोनों भाइयों के बीच झगड़ा कैसे हुआ। तो सुग्रीव कथा बताते वाली और सुग्रीव के बीच में जो झगड़े की, तो उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी रक्षराज का निधन होने के बाद पिताजी ने, वाली बड़े थे, उसका राज्याभिषेक किया किष्किंधा का। ये एक बहुत बड़ा राज्य था, बंदरों का राज्य, उस शहर में बंदर ही रहते थे, ऐसा राज्य था। अभी राज्याभिषेक किया और हम लोग ऐसे राज्य कर रहे थे, तो माया का लड़का मायावी, मायासुर का लड़का मायावी, मायासुर का लड़का एक मायावी, मायासुर का पुत्र मायावी युद्ध की इच्छा से पृथ्वी पर घूमता घूमता इन आया, तो इनको दोनों को स्त्री को लेकर कोई कटुता हो गई थी। वाली और मायावी की कटुता, शत्रुता हो गई। और एक दिन आधी रात को आके पुकारा उसने, एक कायर मेरे साथ युद्ध कर। मंत्रियों ने सबने मना किया, लेकिन फिर वो रुका नहीं, अभिमानी था, और मायावी के साथ युद्ध किया 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 और वो युद्ध करते करते भाग गया। तो वाली को लगा कि बहुत बड़ी गुफा थी, इसमें गया। वाली अंदर गुफा में गया और बाहर में सुग्रीव को खड़ा रखा कि किसी को आने मत देना। अब उसको 1 साल हो गया अंदर। कितना साल हो गया? और लास्ट में 1 साल के अंत में, पूरा होने की तैयारी में, खून की नदी बाहर आई। फीण, फीण होता है ना, फीण, खून का फीण। फीण को हिंदी में क्या बोलेंगे? फीण, झार। वो झार बाहर आई खून के साथ। तो अब सोचने लगे सुग्रीव कि लग रहा है कि उस मायावी ने सुग्रीव का वध कर, वाली का वध कर दिया है। तो उन्होंने क्या किया, एक बड़ी सीला लेकर गुफा के ऊपर ढक दिया और गया। जैसे भगवान कृष्ण का वर्णन है, जाम्बवान से युद्ध करने के लिए गुफा में घुसे। 27 दिन तक द्वारका वासियों ने इंतजार किया और उसके बाद द्वारका में जाके निराश हो गए कि लग रहा है कि प्रभु वापस नहीं आएंगे। ऐसा सेम कथा इधर ही है। तो वापस आया तो मंत्रियों ने उसका राज्याभिषेक कर दिया सुग्रीव का, और ये राज्य करने लगा। और 1 साल के बाद ये अंदर से निकल के आया। सबको आश्चर्य हो गया कि कैसे निकल के आया। और उसको गुस्सा ज्यादा आया कि सिंहासन पर, अपने सिंहासन पर किसको देखा? सुग्रीव को देखा। तो सुग्रीव बेचारा तुरंत नीचे आया, चरणों में वो किया कि बहुत खुश की बात है कि आप बच के आए, और ये मेरा मुकुट आपके चरणों में, मैं आपका सेवक। अब तो इसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ कि इसने सीला दबाकर मेरे को मारने का प्रयास किया और मेरा सिंहासन हड़प लिया। ऐसे कई बार हम लोग राजनीति में मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, बहुत बार ऐसे। तो उसने क्या किया, मंत्रियों को कैद कर लिया, उसके मंत्रियों को बंदी बना लिया, और फिर बड़े बड़े नागरिकों को बुलाया। और अब नागरिकों सुनिए, सुग्रीव ने मेरे साथ क्या धोखा किया है।
मैं युद्ध करने के लिए गया, मैं पाताल के नीचे लोक में चला गया उसको मारने के लिए, इसलिए मेरे को 1 साल लग गया और मैंने उसके परिवार को, उसको सबको मार दिया। उसका फीण इतना सारा आ गया, खून बार, कि मुझे वो गुफा से बाहर निकलने में तकलीफ हो रही थी। और मैंने सुग्रीव को खड़ा रखा था और मैं कैसे भी खून से बाहर निकल कर आया, देखा पत्थर लगाया हुआ है। और फिर बहुत धक्का देकर बाहर निकला और आवाज निकला, अंदर से आवाज निकला, सुग्रीव सुग्रीव, वहां कोई नहीं था। फिर मैं धक्का दिया और बाहर आया तो देखा तो ये तो सिंहासन पे बैठे मजे से। इसका उद्देश्य था मेरा वध करके राज्य अर्पण करना। अब तो क्या किया, वाली ने सुग्रीव की पत्नी को पकड़ लिया और सुग्रीव को राज्य से निष्कासित कर दिया। बहुत शक्तिशाली था, ऐसा कहा जाता है ब्रह्मा जी का वरदान है उसको कि सामने से युद्ध करेगा उसकी शक्ति ट्रांसफर हो जाएगी। अब आगे हम चर्चा करेंगे तब देखेंगे, वो उसका वाली का भी शक्ति का प्रदर्शन होगा। भगवान राम स्वयं पूछेंगे उधर उत्तरकांड में, तब वाली के बारे में चर्चा करेंगे, एग्जैक्ट क्या है, क्या वरदान है क्या नहीं, तो उसकी चर्चा उधर करेंगे। तो ये शत्रुता का कारण बताया दोनों मध्य में। और अब सुग्रीव को संशय हुआ कि इतने सारे शक्तिशाली, इतना शक्तिशाली जो है, जो रावण को भी पसीना छुटा दिया, वाली ने, कहने का मतलब है ऐसे को कैसे मारेंगे, संशय था उनको, संदेह हुआ। उन्होंने पूछा और उन्होंने कथा बताई कि वाली कितना शक्तिशाली था। उन्होंने बताया दुंदुभी, दुंदुभी नहीं, दुंदुभी, दुंदुभी नाम का एक असुर था। और पाड़े, पाड़े, पाड़े मीन्स भैंसा, भैंसा मीन्स मेल, भैंस मीन्स फीमेल, भैंसा, उसको पाड़ा बोलते हैं हिंदी में, अरे गुजराती है जैसे बैल बोलते हैं ऐसे उसको पाड़ा बोलते हैं। पाड़े का रूप धारण करके सागर के पास गया, सागर देवता है, मेरे से युद्ध करो। सागर मतलब वृद्ध हो गया हूं मैं, आराम करने दो। तो किसके साथ युद्ध करूं? बोला हिमालय पर्वत हिमवान के पास जाओ। तो हिमवान के पास गया, युद्ध करो। बोला नहीं नहीं, मैं अभी ये मेरा हिमालय है, बहुत सारे ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, विद्यार्थी डिस्टर्ब होंगे और मेरी क्षमता नहीं है, तो मुझे युद्ध में कौन टेस्ट देगा? बोला वाली देगा, वाली के पास जाओ। और ये आया और भयंकर वाली के साथ युद्ध किया। और युद्ध करने के बाद अंत में उसके ऐसे करके उसको घुमाकर फेंका तो ऋषि मुख पर्वत की ऊपर कर ऐसे गिरकर ऐसे गिरा, और उसके ड्रॉप्स है वो पंपा सरोवर के आसपास और ऋषि मुख पर्वत में पड़े, और वह मतंग ऋषि है तपस्या कर रहे थे। तो उसने पूछा ये किसका काम है? बोला वाली का काम है। श्राप दिया, ये आज के बाद ऐसा कोई तमाचा मचाया तो तेरा सिर फट जाएगा 4 माइल में। और फिर उसने, वाली ने बहुत प्रयास किया उसको मनाने का, लेकिन वो ऋषि ने माना नहीं। और प्रभु राम को बताया देखो ये भैंसा है ना, इसकी अस्थि देखो ये कितना भारी है। और फिर वाली ने 7 बाण मारे और 7 बड़े बड़े पेड़ों को बींध दिया और गिरा दिया। क्या आप ऐसा साहस कर पाएंगे? तो लक्ष्मण हंसे लक्ष्मण को तो हंसे, क्योंकि लक्ष्मण कभी कभी मानव के रूप में प्रकट करते हैं, और जब हंसते हैं तो समझना वो अपने मूड में है कि प्रभु राम की शक्ति को इसको पता नहीं है, हंसे। और उन्होंने पूछा अभी तुम प्रभु राम से कौन सा साहसिक कार्य का प्रदर्शन देखना चाहते हो? ऐसा कौन सा प्रभु राम साहसिक कार्य करे जिससे पराक्रम करे, जिससे विश्वास आएगा कि वो वाली को मार सकते हैं? तो बोला ये जो अस्थि पड़ा है ना, उसको 200 धनुष से दूर खिसकाना है। कितना धनुष है? धनुष मतलब 10 फुट 20 फुट होगा, उसमें 2-4 हजार फुट दूर खिसकाना है। प्रभु राम ने अंगूठे से ऐसा किया हो, ऐसी माइल दूर जाके गिरा, पग से नहीं, अंगूठे से ऐसे किया, ऐसी माइल चला गया। अब ये क्या है? अब इसका भी बंदर था ना, इसके मन में संशय हुआ, देखो प्रभु अभी ऐसा है कि वो तो कई समय से, उस समय तो शरीर गीला था, खून था, मांस था, अब इसका वजन हल्का हो गया है। तो मुझे डाउट है मैं कैसे कंपैरिजन को कंफ्यूज हो गया। तो और क्या कराना चाहते हैं? बोले ने आप एक ये वृक्ष खड़ा है ना, इस एक वृक्ष को बींध दो, मतलब उसको गिरा दो। प्रभु राम ने एक बाण छोड़ा और एक से बहुत बड़े बड़े 7 पेड़ थे, धड़ाधड़ गिर गए। और प्रभु राम का बाण पाताल लोक में गया और फिर वापस आगे बाण उधर तुड़ीर में अक्षय तर्कस में बैठ गया।
अब तो इसको आश्रय, हा 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 हा, अब मेरा काम हो गया और भगवान के चरण में पड़ गया, प्रभु आपकी शक्ति अमोघ है, ऐसी शक्ति तो मैंने कभी नहीं देखी, ऐसे प्रसन्न हो गया। अब उसको साहस आ गया, साहस आया और फिर प्रभु राम ने प्रस्ताव दिया कि ओके नेक्स्ट प्लानिंग, बोला वाली का वध, चलो क्या बोले, सुबह से शीघ्र सुबह से शीघ्र। तो बोला तू जा आगे, सुग्रीव को बोला हम लोग पीछे आते हैं, हनुमान जी लक्ष्मण और राम पीछे आते हैं छाड़ी में झुक कर। और इसने युद्ध का आह्वान दिया, तो अहंकारी तो था ही वो। तो भयंकर युद्ध हुआ दोनों के बीच में, भयंकर युद्ध हुआ। अब दोनों का फेस डिटो कॉपी, कलर डिटो कॉपी, साइज डिटो कॉपी, और प्रभु राम मनुष्य की लीला कर रहे हैं अभी। लेकिन वो मैसेज देंगे, भगवान बोले किसको बाण चलाओ यार, दोनों से पता नहीं लग रहा है अगर गलत लग गया तो बाण, बोले प्रभु आज तो इसको मार खाने ही दो बोला आज तो इसको मार खाने ही दो। ऐसे भगवान कभी इतना चीप नहीं है, उधर समझेंगे हम लोग ऐसे है। तो बहुत मार खाया, देखा कि प्रभु खड़े हैं, कुछ बाढ़ नहीं चला रहे, क्या बात है। और उनको ऐसा गलत समझ हुआ, राम तो मनुष्य लीला कर रहे, उसे पहचान नहीं, और उनका इंटेंशन भी हो सकता है तो वो दूसरा इंटेंशन है। अब सुग्रीव ने ऐसा समझा कि प्रभु राम वाली को मारना नहीं चाहते, तो उसने कैसे भी जान बचाकर भागे, और वो जो क्षेत्र था सेफ्टी जोन उसमें घुस गया और वाली भाग गया नहीं, और ये खून से लथपथ हुआ। और प्रभु राम और लक्ष्मण दौड़ते दौड़ते आए, और फिर सुग्रीव ने प्रभु राम को दोष दिया, प्रभु ये इतना सारा मार खिलाने का क्या उद्देश्य है मतलब उनका कहने का मतलब यही था कि आपको वाली को वध नहीं करना था तो पहले बोलना चाहिए मैं युद्ध का आह्वान नहीं देता, और युद्ध के आह्वान के बाद भी आप ऐसा बाढ़ नहीं छोड़ रहे, और मैं इतना मार खा रहा हूं, इतना मार कर रहा हूं जिसकी कोई कल्पना नहीं कर रहे। तो भगवान राम ने कहा सुग्रीव नहीं मारने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि आप दोनों की डिटो कॉपी है, कोई अंतर भी नहीं देख पा रहा हूं, मैं कैसे बाण चलाऊं, कुछ गलत दुर्घटना हो गई तो अब तो कैसे कुछ चिन्ह लगा कर जाना तो मुझे पता लगे कि ये वाली है या सुग्रीव है। तो यहां पर कुछ शिक्षा है इन दोनों केस से। पहला तो ये दो क्यों लड़ रहे हैं दोनों लोग, दो चीज के लिए, पद और धन। इतिहास में जितने भी झगड़े हुए हैं किस लिए हुए, पद और धन, ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में। ये दोनों भाई है और कोई नहीं है, सगे भाई है वो। भौतिक जगत में सगे भाइयों का झगड़ा होता है, क्या कारण है, धन का बंटवारा। धन का बंटवारा, पूरी दुनिया लड़ रही है धन और पद के लिए। अगर इसका ये लोग त्याग कर दें मोह का तो आदमी शांति से रह सकता है। एक शिक्षा ये है। दूसरी शिक्षा है कि भगवान सफलता चीप में नहीं देते, बहुत सारा मार खरवा के बाद में देते हैं। मतलब वो मार खा 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 कर पूरा परिपक्व हो जाता है। क्योंकि अगर भगवान बहुत जल्दी सफलता देंगे ना तो हमको क्या आने की संभावना है, अहंकार। भक्त हो या बाढ़ वाला हो, कड़ी परिश्रम के बाद भगवान सफलता देते हैं। आप देखिए महाभारत युद्ध में भीम इतना मार खा रहा है, इतना मार खा रहा है, इतना मार खा रहा है जिसकी कोई कल्पना नहीं। दुर्योधन के साथ युद्ध में लास्ट में भगवान ने इशारा किया, दुर्योधन बोला प्रभु इतना मार खाने के बाद पहले बोल दिया होता तो बोला पहले बोल दिया होता तो तुम्हारे मेरी कीमत पता नहीं लगती मेरी कीमत पता नहीं लगती। तो भगवान याद रखना, कृष्णा जो सस्ते नहीं है। अगर कोई प्रसिद्धि भगवान जल्दी दे देंगे तो उससे हमारा पतन होगा और हम कृष्ण को सीरियस नहीं लेंगे। लेकिन जब हम भौतिक जगत में संघर्ष कर 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 थक जाएंगे और रियलाइजेशन करेंगे हे प्रभु आपके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, भगवान बोले अभी बुद्धि तेरी ठिकाने आई, फिर सफलता दे दे। इसलिए पहली बार में सफलता वाली को, अरे सुग्रीव को नहीं दिया गया, सुग्रीव को नहीं दिया गया। वो बताने के लिए एक तो कि तुम मेरे ऊपर डिपेंड हो, शरणागत हो जाओ। और भी शरणागति की जरूर है। और हम देखते हैं जब हम सफलता नहीं मिलती हम शरणागत होते हैं, बुक डिस्कस करते हैं। कई बार पुस्तक वितरण में ऐसा होता है, पुस्तक वितरण कर रहे हैं, नहीं जा रही है, नहीं जा रही है, नहीं जा रही है। फिर कहीं बैठकर प्रार्थना करते हैं प्रभु एक भी बुक नहीं गई है। मेरा ऐसा हुआ जब मैं पदयात्रा में था, गुजरात पदयात्रा में, मैं और अभिचरण प्रभु और क्या नरसिंहा प्रभु 3,
पूरा गांव घूमते हैं, एक मुक नहीं जाती है। भगवान बोलते हैं, देख बेटा, तुम्हारे प्रयासों से कुछ नहीं होगा, शरणागति की जरूर है। तो हम कहीं ओटले पर बैठ जाते हैं, प्रभुपाद जी को प्रार्थना करते हैं, चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना करते हैं, ये करते हैं, राधा कृष्ण को प्रार्थना करते हैं, फिर जाते बोले एक घर ट्राई कर लेते हैं, पूरा सेट चला जाता है। तो भगवान बताना चाहते हैं कि आपके प्रयास से नहीं होगा, मेरे प्रयास से होगा। तो यहाँ पर भगवान वो देते हैं कि सफलता मेरी कृपा के ऊपर निर्भर करती है, और भगवान सफलता चीप में नहीं देते। ये पहले क्लियर होना चाहिए माइंड में। कई बार हम क्या प्रयास करें, रिजल्ट नहीं मिला, रिजल्ट नहीं उससे तो नहीं सोचेंगे, भगवान के ऊपर निर्भर रखो और आगे करो। फिर दूसरे दिन फिर से भगवान ने कहा कि तुम कुछ निशान करके जाओ। फिर दूसरे दिन शुरू हुआ, युद्ध का आह्वान किया। तो उसकी पत्नी के साथ में बैठा था तो वाली जाने की तैयारी कर रहा है। उसकी पत्नी ने सलाह दिया, नहीं, इसके आवाज के अंदर बैकअप साउंड लग रहा है। कैसा साउंड लग रहा है? बैकअप, किसी का बैकअप है। नहीं तो वो कल मार खा के इतना गया और आज कैसे तैयार होके आया, और उसका जो आवाज है ना, वो टोन ऐसा लग रहा है कि उसके पीछे किसी का बल है। और मैंने अपने पुत्र को भेजा था तपास करने के लिए। वो गुप्त सरों से मैसेज लाया है, गुप्त सरों से मैसेज लाया है कि राम और लक्ष्मण ने सुग्रीव से दोस्ती की है, और 100% वो उन्हीं का बैकअप है, उन्हीं का बैकअप है। तो वाली ने जवाब दिया कि राम के बारे में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि राम जब तक उसको कोई हानि नहीं पहुंचाता है वो कुछ नहीं करेंगे। वो धार्मिक राजा है, कृपालु है, दयालु है, राम ऐसा काम नहीं करेंगे, पूर्ण विश्वास है। बहुत अलग अलग तरीके से उनको समझाया गया, नहीं माना। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये तथ्य सही है। तो यहाँ पर बहुत हमको महत्वपूर्ण मिलता है संदेश कि अगर हमको कोई शिक्षा देता है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से और हम नहीं मानते तो बाद में क्या करना पड़ता है? पछताना पड़ा। ऐसे देखा गया, जब गुरु बोलते हैं ऐसा मत करो, ऐसा करो, और हम नहीं मान के भी करते हैं, तो बहुत इतिहास में देखा गया है कि पछताना पड़ता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखने की चीज़ है। तो वाले ने राम के बारे में कहा कि मुझे राम का डर नहीं है, क्योंकि मैंने उनको कुछ कष्ट दिया नहीं है, तो मुझे कष्ट नहीं देंगे। फाइनली युद्ध मैदान में आए और फिर से वही फाइट। फिर सुग्रीव मार खाने लगा। भगवान ने देखा कि अभी इसकी विकेट पूर्ण रूप से जाने वाली है, एंड टाइम आ गया है, ये मर जाएगा अभी। तब भगवान ने बाण छोड़ा, तब तक नहीं छोड़ा। अंत समय में जब हम प्रयास करके करके प्रयास हमारा यहां तक आ जाएगा, तब भगवान कहेंगे हाँ अब मैं बचाऊंगा तेरे को। पूरी परीक्षा लेते प्रयास की हमारी, पूरी धराशायी हो गया, लेकिन मरा नहीं। क्यों? तो रामायण में लिखा है कि उसने देवराज इंद्र का दिया हुआ स्वर्ण हार पहना था। वो हार उसके गले में रहेगा तब तक उसके प्राण नहीं निकलेंगे। गिर जाएगा लेकिन प्राण नहीं निकलेंगे। मरा नहीं। प्रभु राम आए और वाली ने राम को दोष बताया कि आपने, मैं तो आपके बारे में ऐसा सोचता था, आप एक इक्ष्वाकु वंश में धर्म का पालन करने वाले क्षत्रिय है। न तो मैंने आपको राज्य का आक्रमण किया, न मैंने आपको कष्ट दिया, न मैंने आपके ऊपर आक्रमण किया, न ही मेरी आपकी कोई शत्रुता है। और फिर वो भी मुझे ऐसे छुप कर मारने का आपका क्या उद्देश्य है? आप धर्म की सभा में आप अपने आप को कैसे निर्दोष साबित करेंगे? ऐसा प्रश्न किया। आपके ऊपर जो कलंक लगा है, धर्म की सभा में आप कैसे निर्दोष पालन करेंगे? प्रभु राम ने जबरदस्त उत्तर दिया कि हे वाली, वास्तव में तू बंदर है और तेरी भाषा ही बंदर जैसी है, ऐसे बताया। और तुम बंदर होने के कारण आध्यात्मिक विद्या में पारंगत नहीं है, नहीं तो तू मेरे साथ ऐसी बात नहीं करता। भगवान राम ने पहला पॉइंट बताया कि इक्ष्वाकु वंश में मैं क्षत्रिय हूं, समस्त पृथ्वी इक्ष्वाकु के वंश में है, और किसी को भी दंड देना और पुरस्कार देना उनके हाथ में। पहला ये बताया। फिर बताया कि शास्त्रों के अनुसार तुमने महापाप किया है पर स्त्री का संग करके, और इसका यही दंड है। पीछे से मारो, कैसे भी मारो, छल से मारो, मृत्युदंड है उसका, पर स्त्री के संग के संग करने का। तो महाभारत में सेम पॉइंट आता है। जब माता द्रौपदी का हरण दुशासन ने जयद्रथ ने किया था, तो भीम अर्जुन उसको पकड़ के लाए गए, युधिष्ठिर महाराज के चरणों में डाला।
युधिष्ठिर महाराज ने कहा पर स्त्री का अपहरण करने वाले का एक ही सजा है, मृत्युदंड, उससे नीचे कोई सजा नहीं है। यस, शास्त्रों में लिखा है। लेकिन ये हमारा दामाद है और हमारी बहन विधवा ना हो, इसलिए उसको मृत्यु दंड के समान दंड देंगे, जो मृत्यु दंड के समान है। प्राण देंगे लेकिन उसका दंड मृत्यु के समान है। तो शास्त्रों में बताया है कि ऐसे आपातकाल में क्षत्रियों के बाल काट देने चाहिए, तो मृत्यु दंड के समान है, उसका अपमान घोर। और उसको आधा टकला करके छोड़ दिया भीम ने, ऐसे करके, समथिंग लाइक दैट, मृत्यु दंड के समान है ऐसा। तो वो ऐसी परिस्थितियों में, लेकिन पर स्त्री के ऊपर बलात्कार करने, हरण करने का यही दंड है, मृत्यु दंड, तो इसलिए मैंने मारा। दूसरा बताया कि क्षत्रियों को शिकार करने का अधिकार है, ये वैदिक प्रणाली है, वेदों को मारा गया और उसमें हम छुपकर ही मारते हैं। और तुम बंदर हो, खास करके तीन जीवों का शिकार का क्षत्रियों को अधिकार है, बंदर, हिरण और सिंह। क्यों? क्योंकि चालाक होते हैं, इससे क्षत्रिय का जो प्रैक्टिस है वो बढ़ती है। अगर वो प्रैक्टिस नहीं करेगा तो युद्ध के समय हार जाएगा, प्रजा की रक्षा नहीं कर पाएगा। और ऐसा कहा सकता है, जैसे एक जगह ऐसा ही कहा है, जैसे अश्वमेध यज्ञ में घोड़े को आहुति दी जाती है और घोड़े को दूसरा शरीर मिलता है, अश्व स्वर्ग में जाता है, ऐसे ही जो प्राणी ऐसे शिकार में, वास्तव में वो शिकार करने का उद्देश्य है, खाने का उद्देश्य नहीं है तो उसको सदगति होती है, स्वर्ग लोगों में उसकी गति मिलती है। ऐसा संहिताओं में वर्णन है, जो आचार संहिता उसके अंदर वर्णन है ऐसा। अब प्रभु राम ने बहुत अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग एंगल से समझाया, तो वाली को लगा कि ये मेरा दोष है। यहां पर शिक्षा महत्वपूर्ण है कि वाली ने अपना दोष नहीं देखा। हम यही करते हैं, कुछ गलत होता है, भगवान के पास मेरे साथ ऐसा क्यों किया, अभी पहले अपना दोष तो देखो ना, आपका दोष क्या है। वाली का दोष है कि उसने पर स्त्री के साथ संग किया और सुग्रीव के साथ ऐसा व्यवहार किया, ये दोष उसने नहीं देखा, सीधा प्रभु राम के ऊपर क्या किया, आरोप लगा दी। और प्रभु राम ने जब एक्सप्लेन किया तो वाली ने स्वीकार किया कि प्रभु आप सही बोल रहे हैं, और वो समझ गया कि आप स्वयं विष्णु हैं, समझ गया। नहीं तो मेरे को कोई मार नहीं सकता ऐसे। क्षमा मांगी वाली ने कि प्रभु मैंने आपके प्रति जो कटु वचन बोले, आप उसके लिए मुझे क्या करना, क्षमा करना। फिर अंगद को बुलाया और अंगद को समर्पित किया कि प्रभु आप मेरे पुत्र का ध्यान रखिए, आपके शरणों में अर्पित करता हूँ। भगवान ने आश्वासन दिया कि हाँ, मैं वचन देता हूँ कि मैं अंगद का ध्यान रखूंगा, और भगवान ने युद्ध क्षेत्र में विशेष अंगद का ध्यान रखा। आप तब वाली की पत्नी रोती हुई आई, बहुत रोई, हनुमान जी ने समझाया उनको। फिर वाली ने सुग्रीव से क्षमा मांगी, उसको रियलाइजेशन हुआ कि मैं गलत था, कि माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ जो अत्याचार किया है, व्यवहार किया, उसके लिए क्षमा कर देना। और जो अपना हार पड़ा था गले में, वो सुग्रीव को पहना दिया। जैसे ही पहनाया, प्राण निकल गए। और उसके बाद तारा, उसकी पत्नी, बहुत दुखी होकर रोने लगी, जबरदस्त रोई। अब वो उसका रोता देख सुग्रीव भी पिघल गया, सब बच्चे सब रो रहे थे। सुग्रीव का प्रभु ये काम कराने के पीछे इतना सारा सब होगा मुझे पता नहीं था, अब मैं जीत नहीं रहना चाहता हूँ, मैं कुछ बंदरों को दे दूंगा, वो माता सीता का खोजने के लिए मदद करेंगे, मैं प्राण त्यागने की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे ये सब सहन नहीं हो रहा है तो उसकी दशा देखकर प्रभु राम भी थोड़े विचलित हुए, लेकिन अल्टीमेट प्रभु राम ने तत्व ज्ञान का उपदेश दिया सबको बाहर निकालने के लिए। किस ज्ञान का उपदेश दिया? और उस तत्व ज्ञान का एसेंस यही कि हम शरीर आत्मा है, ये परिवर्तनशील काल है। लेकिन प्रभु राम ने एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बोला कि काल कभी भी अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता है। मतलब जो काल है वो कभी भी अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता, मतलब काल से कभी भूल नहीं होती है। मतलब काल भगवान के प्रति, भगवान से कभी भूल नहीं होती है। मतलब तुम्हारे भाई की मृत्यु ऐसी लिखी थी इसलिए हुई, काल के प्रभाव में ऐसा ही होता है। अंत बताया कि हम शरीर आत्मा है। यहां से प्रभु राम का एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि सब लोग दुख के अज्ञान में गिर गए थे, लेकिन राम के तत्वज्ञान में क्या आ गए वापस। इतिहास साक्षी है
कि जो भी व्यक्ति दुखी होता है उसका बाहर निकालने का मार्ग क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान। अर्जुन, चित्रकेतु महाराज, युधिष्ठिर महाराज, बहुत सारे लोग अज्ञान से ग्रस्त हुए और दुखी हुए और उनको बाहर लाने का क्या मार्ग है? ज्ञान। इतिहास में बहुत ऐसा पड़ा है। तो हमारे दुख का कारण क्या है? अज्ञानता। हमारे दुख का कारण क्या है? अज्ञानता। और ज्ञान लेने से हम अपनी दिव्य अवस्था में आ सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए। तो प्रभु राम ने तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, सब शांत हुए और फिर अग्नि संस्कार हुआ। अग्नि संस्कार हुआ। हनुमान का प्रस्ताव, प्रभु राम को, प्रभु आप अपने हाथों से सुग्रीव का राज्याभिषेक, सुग्रीव का तो वाली तो विचार मर गया। सुग्रीव का वो अग्नि संस्कार हो गया, सब प्रोसेस। हनुमान जी प्रसन्न किए आप अपने हाथ से। तो प्रभु राम ने सुझाव दिया कि प्रभु हनुमान, ये काम तुम करो, मैं तुमको सौंपता हूं, इसका कार्यभार तुम संभालो। और प्रभु राम ने कहा कि अब तो सामने बारिश आने वाली है। 4 महीने माता सीता के क्या बोले ढूंढने के लिए कोई जा नहीं पाएगा, कीचड़ होगा, ये होगा बारिश के समय में। और सभी बंदरों को बोलो शांति से 4 महीना कहां रहे? किष्किंधा में रहे 4 महीना। ऐसा प्रभु राम ने बोला। और हनुमान जी गए और जामवान इत्यादि बड़े बड़े बंदर, ऋषराज, इनकी उपस्थिति में भव्य राज अभिषेक हुआ और अंगद को उत्तराधिकारी बनाया। अब जैसे ही बारिश सीजन आई तो वो जो वातावरण देखकर वसंत ऋतु का प्रभु राम को फिर से सीता का विरह होने लगा। लक्ष्मण ने सांत्वना दिया। उसके बाद शरद ऋतु पूर्ण हो गई, शरद ऋतु आने की तैयारी थी। बारिश पूरा हो गया मौसम, फिर भी सुग्रीव आया नहीं प्रभु राम से मिलने के लिए। और ऐसा देखा गया कि सुग्रीव राज्य की अपेक्षा करने लगा। वो राज्य भी ठीक से नहीं कर रहा था। कारण इंद्रिय भोग। क्या कारण है? इंद्रिय भोग में मग्न हो गया। इसलिए हनुमान जी ने जाकर याद कराया, तुमने प्रभु राम से प्रतिज्ञा किया है, एक तो तुम राज्य की उपेक्षा कर रहे हो, ऊपर से प्रभु राम को सीता को ढूंढने के लिए तुमने प्रॉमिस किया था, तुमको ये शोभा नहीं देता है कि तुम ऐसे इंद्रिय भोग में पड़े रहो। तो सुग्रीव की अल्प काल के लिए चेतना आई, थोड़े समय के लिए, 1-2 घंटे के लिए वो थोड़ा जाग गया इंद्रिय भोग से। और नील को बुलाया, जाओ 15 दिन के अंदर पूरे विश्व में जितने भी रथी महारथी वानर है वो प्रभु राम की सेवा में हाजिर होने चाहिए। और कोई इंद्रिय तृप्ति मग्न होता है तो उसको मृत्यु दंड देना है। खुद तो डूबा हुआ है और वो आनाकानी करता है तो उसको मृत्यु दंड मिलेगा, उसका वध कर दिया जाएगा। नील ने तुरंत पूरे विश्व में समाचार फैला दिया और ये फिर से जाके डूब गया अंदर। फिर से शरद ऋतु आई तो प्रभु राम का सीता के प्रति फिर विरह भाव बढ़ा। लक्ष्मण ने समझाया और प्रभु राम ने लक्ष्मण को आज्ञा दिया कि जाओ। थोड़े भगवान राम उस स्वर से बोले कि मुझे ऐसा था कि ये सुग्रीव है, ये अपने प्रतिज्ञा को भूलेगा नहीं, लेकिन ये भूल रहा है। उसको याद कराओ कि तुम इतने नीच हो, मित्रता करने के बाद भी तुम प्रतिज्ञा भूल गए। राम सुख भोग रहा है, वो राम के कारण भोग रहा है। ऐसा करके राम ने काफी शब्दों उच्च स्वर में बोला तो लक्ष्मण और ज्यादा एक्साइटेड हो गए, बहुत क्रोध, तलवार निकला, अभी उसका वध कर देता हूं प्रभु। भगवान राम ने लक्ष्मण को क्रोध को शांत किया, नहीं ऐसे नहीं करना है। भगवान ने कहा लक्ष्मण को शांत करने का अलग दृष्टिकोण बात, शांतिपूर्वक कहना, मुझे विश्वास है कि एक बार तू मेरी बात को रिमाइंडर कराएगा वो जाग जाएगा, ऐसा मेरे को विश्वास है। फिर भी अंदर से क्रोध दबा के रखा था, प्रभु राम को बताया नहीं, लेकिन वहां से निकला तो फिर से वो चालू कर दिया क्रोध। बहुत क्रोधित हो गए लक्ष्मण जी गए। हालांकि राम ने समझाया कि बहुत प्रेम से बोलना। लक्ष्मण क्रोधित अवस्था से पहुंचे, इतने क्रोधित थे, इतने क्रोधित, उसको देखकर सब वानर लोग हैं, देखा कि ये तो हमारे राजा के ऊपर आक्रमण करेगा, सब उघाड़ लिया। देखा युद्ध होगा, ऐसे लगा, तैयारी बताया युद्ध करेगा ऐसे।
और वानर भी तैयारी करने लगे, युद्ध होगा तो हम राजा को बचाएंगे। वो लक्ष्मण जी को पहचान नहीं पाए कि क्यों ऐसा है, और उनको देखकर लक्ष्मण जी और क्रोधित हो गए कि सब बंदर लोग हैं, वो मेरा प्रतिकार करने की तैयारी में सोच रहे हैं ऐसे। और अंततः मंत्रियों ने जाके अंगद को बताया, वो तो भोग में पड़ा था सुग्रीव, कि लक्ष्मण जी आए बहुत गुस्सेल। अंगद आया, चरण स्पर्श किया, प्रार्थना किया, जाकर बताओ सुग्रीव को मैं आया हूं। तो गया, मंत्रियों गए, जगाया सबने मिलकर उस स्वर में, तो जागा और अपनी भूल का एहसास हुआ, यार मैंने थोड़ी भूल कर दी एक्चुअली ऐसे। सुग्रीव का प्रश्न, लेकिन यार लक्ष्मण इतना गुस्से क्यों है, क्या कारण है उसके गुस्से का? हनुमान जी ने याद दिलाया कि वसंत ऋतु के 4 महीने बीत गए हैं। 4 महीने बीत, आपको समय का ही भान नहीं है, आप इंद्रिय इतने डूबे हुए हैं कि आपको समय का भान ही नहीं है। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे शिक्षा है रियली। 4 महीने उसके ऐसे बीत गए, उसको पता है समय का भान नहीं रहा, ये उसका सबसे बड़ा दोष है। जब व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में गिरता है ना, तो समय उसको पता ही नहीं लगता है। हम विश्वामित्र की स्टोरी में सुने, एक दिन विश्वामित्र ने कहा मेनका से कि मैं सुबह की गायत्री भूल गया, अभी कर लेता हूं। बोला आप 10 साल से गायत्री भूल गए हैं। कितने साल से गायत्री करना भूल गए? 10 साल से आपने गायत्री किया नहीं, क्या बात करती है? बोला हाँ। हमारा पहला मीटिंग इस तारीख को इस दिन में हुआ था। मेनका ने बताया, तुरंत जागा। तो हम देखते हैं सबरी मुनि इंद्रिय तृप्ति में इतना भूल जाते हैं। तो इंद्रिय तृप्ति ऐसा विषय है कि हम एक दिन नहीं, 1 साल नहीं, 100 साल नहीं, हजारों जन्म हमने इंद्रिय तृप्ति में गाड़ दिए हैं, हम भूल गए। करोड़ों वर्षों से इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, फिर भी हमको समय का भान नहीं है। और इन सब ने याद दिलाया, तब इनको एहसास हुआ। फिर लक्ष्मण उसके महल के बाहर आकर टंकार किया धनुष से, का टिंग। अब सुग्रीव तो कांपने लगा कि यार लक्ष्मण जी बहुत ज्यादा ही क्रोधित है। सुग्रीव ने अपनी पत्नी को भेजो, जा समझा। पत्नी ने पूछा, प्रभु आप इतना क्यों क्रोध कर रहे हैं? लक्ष्मण ने समझाया, इन्हें प्रभु राम को प्रॉमिस किया था और प्रॉमिस पूरा नहीं कर रहा है। पत्नी ने माफी मांगी, प्रभु बड़े बड़े ऋषि धर्मदाता इंद्रिय भोग के आवेश में आके गिर जाते हैं। इंद्रिय भोग और भौतिक प्रकृति के संपर्क में आने का काम वासना का यही परिणाम है। ये तो बंदर है प्रभु, स्वाभाविक रूप से इंद्रिय भोग का आदत बना हुआ है, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तो थोड़ा ठंडे हुए उन्होंने बताया, और फिर उनको अंदर ले गए। क्या ये तो अंगद के साथ अंदर गए, डांटा उसको। अब वो तो चुप था क्योंकि भूल थी। पत्नी ने उनको भूल स्वीकार किया कि इसकी भूल है, राम के प्रति निष्ठा में इसका कोई दोष नहीं है। राम ने उनके उपकार किया है, उस ऋण इसको भूला नहीं है, लेकिन उसका यही दोष है कि इसको समय ने ध्यान नहीं रखा, ये समय भूल गया। और उसने बोला कि ऐसा नहीं है प्रभु कि इसने बिल्कुल काम नहीं किया है। इसने आज्ञा दे दिया बंदरों को, 15 दिन आज पूरे होने की तैयारी, देखना 2-3 घंटों में सभी बंदर आ जाएंगे। तब लक्ष्मण और शांत हुए। फिर उसने बताया कि इतने बंदरों से काम चलने वाला नहीं है, सभी दिशाओं में भेजा है। 1 लाख करोड़ राक्षस रहते हैं लंका में। कितने? 1 लाख करोड़। उनका वध किए बिना रावण का वध नहीं कर सकते, इसलिए बहुत सारे बंदरों की जरूरत है। ऐसे करके बात डाइवर्जन करके लक्ष्मण को कैसे भी क्या किया, शांत किया। फिर लक्ष्मण शांत हुए। फिर सुग्रीव बोलना शुरू किया। सुग्रीव ने कहा, प्रभु पूर्ण रूप से मुझे ज्ञात है कि मैंने राम को वचन दिया था, वे मेरे प्रभु हैं, स्वामी हैं, मैं उनका सेवक हूं। वे जो बोलेंगे, जो कहेंगे, जिस दिशा में जाने को बोले, सब कुछ करूंगा। ऐसे करके शांत किया। फिर लक्ष्मण भी क्षमा याचना किया कि मैं भी थोड़ा क्रोधित के आवेश में ज्यादा बोल दिया, क्योंकि प्रभु राम ने कहा था कि थोड़ा धीरे से। लेकिन सेवक होता है वो प्रभु को ऐसे देखकर विचलित हो जाता है कि प्रभु राम विचलित है तो लक्ष्मण जी ज्यादा विचलित हो गए। अब इस स्टोरी से एक घटना लेना है कि शिष्य दीक्षा लेता है, गुरु से प्रॉमिस करता है, फिर गायब हो जाता है। जैसे सुग्रीव गायब हुआ था इंद्रिय भोग में, तो गुरु महाराज दूसरे शिष्य को भेजते हैं, जाकर उसको जगाओ,
क्या कर दो, क्यों नहीं आ रहा मंगल आरती में, क्यों नहीं आ रहा सत्संग में, क्यों भक्ति में नहीं है, तो बेचारा इंद्र तृप्ति में डूब जाता है। तो कैसे भी करके गुरु उसको क्या करते, उठाते हैं। ऐसे प्रभु राम बहुत दयालु है कि उनकी सेवा का प्रॉमिस करने के बाद भी इंद्रिय तृप्ति में डूबा हुए व्यक्ति को क्या किया प्रभु राम ने, उसको अपलिफ्ट किया ऐसे। तो फिर लक्ष्मण ने कहा कि ठीक है, प्रभु राम से मिलने का प्लानिंग कीजिए, हम मिलते हैं प्रभु राम से, काफी समय हो गया। और हनुमान को आदेश दिया उसने, जाओ दूसरी सेना भेजो, एक एक बंदर अलग अलग दिशाओं में, ये पर्वत वो पर्वत, महेंद्र पर्वत, मंदर पर्वत, जिसी के पर्वत में जहां भी मिले सबको बुलाओ। पहले एक टोली आई, अब दूसरी बार मैसेज गया, उस दूसरी बार दूसरे लोग आएंगे और जो नहीं आएगा उसका वध किया जाएगा। अब उसी दिन जब ये चर्चा कर रहे, थोड़ी बार में लाखों बंदर आ गए किष्किंधा में और आकर सुग्रीव की सेवा में हाजिर हो गए। तो लक्ष्मण जी बंदर देखा तो उसको विश्वास हुआ कि इस बंदर ने कुछ किया है ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं किया है। फिर उससे फिर बात बोला कि चलो प्रभु राम के सामने चलो, अभी हम तैयार हो गया, कुछ रिजल्ट दिखाएंगे ना। आए, असंख्य बांदरों को लेकर जा रहे थे सुग्रीव लक्ष्मण, और पीछे करोड़ों करोड़ों बांदर थे, करोड़ों करोड़ों बांदर थे। उसकी गणना तो हम आगे कहेंगे कितने हैं ऐसे। और पूर्ण समर्पण किया प्रभु राम को, प्रणाम किया, राम ने आलिंगन किया। बिल्कुल प्रभु राम का क्रोध भाव नहीं था, ये भगवान राम की मानता है। भगवान राम ने उसका जो पूर्व भूल किया था इंद्रिय भोग में पड़कर, राम की आज्ञा का उपेक्षा किया था, वो भगवान राम ने उसको याद नहीं किया। क्यों? भगवान को पता है ये बद्ध जीव है, प्रकृति के संग के कारण कभी कभी गिर जाते हैं, तो ये क्रोध के योग्य नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति गिर जाता है, गुरु महाराज के जाएंगे तो गुरु महाराज उसको डांटेंगे नहीं, और बेचारा ऑलरेडी गिरा हुआ है, अब उसको डांटेंगे तो वो और गिर जाएगा, तो उसको आश्वासन की जरूरत होती है। हम देखा गया है जब कोई भक्त ऐसे बहुत समय के बाद आता है, गुरु महाराज उसको डांटते नहीं है, उसको स्नेह करते, अपलिफ्ट करते हैं, ऊपर लाने का प्रयास करते हैं। तो प्रभु राम ने बिल्कुल क्रोध नहीं किया, आसन दिया, इनडायरेक्टली उपदेश देना शुरू किया कि राजा का कर्तव्य क्या है। अच्छा भाषण दिया प्रभु राम ने, तुम समझ गए? वाली बोला हाँ प्रभु मैं समझ गया। वाली को देखा कि प्रभु राम ने क्रोध नहीं किया, लेकिन इस हिसाब से शिक्षा दे दी। बोला राजा का कर्तव्य क्या है, धर्म अर्थ और काम, इसको समय को बांटना चाहिए। धर्म का समय, अर्थ का समय, काम के समय, इसको डिवीजन करना चाहिए, उसके अनुसार ही करना चाहिए। अर्थ के समय में अर्थ का काम, धर्म के समय में धर्म का काम के समय में काम का काम। तुमने क्या किया, तीनों को एक कर दिया, खाली काम में डाल दिया और उपेक्षा कर दिया दूसरे दोनों का, ये अच्छा नहीं है। इनडायरेक्टली प्रभु राम ने उनको बोल दिया। बोला क्या अब तुम तैयार हो माता सीता के ढूंढने के लिए? बोला तैयार हो, हाँ तैयार। फिर वर्णन आता है जब बंदर आए ऋषिमुख पर्वत के आसपास, वातावरण लिखा है कि उनकी छाया से सूर्य भी ढक गया। इतने सारे बंदर थे, ऊपर नीचे मिट्टी उड़ रही थी, आहा, सब पेड़ों पर चढ़ गए, जहां जगह मिली वहां चढ़ गए, भयंकर बंदर थे। सुग्रीव ने कहा प्रभु राम ये सब बंदर आपकी सेवा में है, युद्ध के लिए लालायित है, आप जैसी आज्ञा देंगे वैसे ही अब हम करेंगे आपके लिए। अब प्रभु राम ने प्लान बनाया। पहली योजना रावण का पता लगाना, दूसरा ये ढूंढना कि माता सीता जीवित है या नहीं है। हम युद्ध के लेके जाएंगे, माता जीवित नहीं है तो क्या करेंगे? पहले पता लगाओ कहां है रावण, अता पता उसका इतिहास, उसके बाद माता जीवित है या नहीं है, और फिर मैं आगे की योजना बताऊंगा। तो उसके अनुसार बोला दल बनाओ, तो 4 दल बनाया, 4 ग्रुप बनाया सुग्रीव ने। पूर्व दिशा में बिंद नाम का एक बंदर था, वो अपने नीचे सैनिकों को उसका टीम दिया था, लीडर और उसके असिस्टेंट सब उनको भेज दिया, और उसको वर्णन किया कहां कहां जाना है, कहां कहां ढूंढना है, बहुत डिटेल में। दक्षिण दिशा में नहीं, दक्षिण दिशा में सॉरी हनुमान जी गए थे, पूर्व दिशा में सॉरी, पूर्व दिशा में बिंद गया, दक्षिण दिशा में 6 महारथियों को भेजा, अंगद, मेद, द्विविद, हनुमान, जामवान और एक और था, क्योंकि उनको पता था कि 99% दक्षिण दिशा में मिलेंगे।
तो 6 महारथियों को उधर भेजा, पश्चिम में सुसेन और उनके सैनिकों को भेजा, उत्तर में सतबली को भेजा। इसको सब एरिया डिवाइड किया और बताया ये जाएंगे, ये पर्वत आएगा, ये आएगा, ये आएगा, बहुत डिटेल में वर्णन किया भूमंडल का। इसके पीछे नदी आएगी, इसके पीछे ये आएगा, इसके पीछे ये आएगी, वहां से निकलना, वहां पर्वत आएगा, ये सब डिटेल में दिया। फिर सुग्रीव ने मुड़कर देखा हनुमान की ओर। हनुमान को कहा, हनुमान मुझे पूर्ण विश्वास है ये कार्य मात्र तुम ही कर सकते हो। सीता को ढूंढने का कार्य मुझे ऐसा अंदर से लग रहा है कि ये कार्य तुम कर सकते हो। तो हनुमान को जब आश्वासन दिया तो उनका भी विश्वास बढ़ा और प्रभु राम दोनों के फेस एक्सप्रेशन पढ़ रहे थे। और हनुमान जी के फेस एक्सप्रेशन को पढ़कर, हनुमान जी की क्षमता को जानकर, उनका जो विनीत भाव, शरणागति और दृढ़ संकल्प देखकर प्रभु राम को विश्वास हो गया कि ये सीता को ढूंढ लाएंगे। इसलिए प्रभु राम ने उनकी सराहना की। तो राम को भी विश्वास हो गया कि हनुमान जी ये काम करेंगे। तो उन्होंने अपनी अंगूठी उनको निकाल के दी कि इसके ऊपर मेरा नाम लिखा है और तू माता सीता को ये बताएगा तो माता सीता मान जाएगी वास्तव में तू रियल मेरा दूत है। हनुमान जी ने वो उसको सिर पे लगाया, प्रभु राम को चरण स्पर्श किया और परिक्रम करके आशीर्वाद लेके रवाना हो गए। सभी लोग अपनी अपनी दिशाओं में रवाना हो गए। फिर प्रभु राम ने प्रश्न किया, सुग्रीव ये भूमंडल का इतना डिटेल ज्ञान कैसे तेरे को? क्योंकि उसने एक एक पर्वत का नाम लिया, इसके पीछे ये, इसके पीछे समुद्र इधर रह जाएगा, ऐसा 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 ऐसा, चारों दिशाओं का। तो सुग्रीव ने कहा, प्रभु जब मेरा भाई ने मुझे राज्य से निष्कासित कर दिया तो उन्होंने मुझे कहीं भी छोड़ा नहीं, जहां जाता वो पीछे आता। तो इसके लिए मैंने पृथ्वी के चक्कर काट लिए, बोला सब जगह जाके आया, कोई पृथ्वी का भूमंडल, पृथ्वी नहीं भूमंडल का एक कोना, एक पर्वत मैंने नहीं छोड़ा है। और फिर मुझे पता लगा कि ऋषिमुख पर्वत पर इसका श्राप है, मतंग ऋषि का, यही सेफ जोन है, तब से मैं यही रहता हूं इस सेफ जोन के अंदर। तो मैं इसलिए घूम के आया हूं, इसलिए मेरा ये इतना ज्ञान है। प्रभु राम को आश्चर्यचकित हुआ, भूमंडल का इतना विस्तार से वर्णन किया। मैं तो यहाँ संक्षिप्त बताया, बहुत डिटेल से वर्णन किया, पर्वतों, नदियों, सागरों के सहित वर्णन किया। और अब पूरी सेना लग गई है। कल हम देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है भेजने का है। टाइम लिमिट 1 महीना टाइम लिमिट दिया था, सॉरी 1 महीना ऐसे, क्योंकि बंदर है ना, बिना टाइम लिमिट के काम नहीं करेंगे। तो कहीं खेल खा पी के मजा करेंगे, कहीं घूम जाएंगे, टाइम लिया था 1 महीना। हाँ सही बात है। तो अब सब निकल गए अपनी अपनी दिशाओं में, कल शाम तक रिजल्ट आ जाना चाहिए। ऐसा लग रहा है कुछ होगा, ऐसा लग रहा है। कोई और पॉइंट सलाह सूचना है तो डिस्कस कर सकते हैं। हाँ ब्रो, क्या बोले ब्रो? थोड़ा जोर से बोलेंगे ब्रो। हाँ वो प्रभुपाद जी के जीवन में भी है, सबके जीवन में, सभी आचार्य के जीवन में प्रभुपाद जी कितना संघर्ष किया सबको। वो उनका संघर्ष दिव्य है, शुद्ध भक्तों का संघर्ष दिव्य है, और वो भगवान के लिए कितना भी संघर्ष करने के लिए तैयार है, और उसके संघर्ष से हमको प्रेरणा मिलती है। लेकिन सबको भगवान संघर्ष तो करवाते हैं, कैसे ही भक्त हो। पांडवों का भी संघर्ष है कि शुद्ध भक्त है, लाइफ में कितना संघर्ष है सभी भक्तों के। प्रहलाद महाराज, रामानुचार्य, मध्वाचार्य, क्या क्या संघर्ष था, सोच नहीं सकते। भक्ति सिद्धार्थ महाराज, सबका संघर्ष इतिहास में है। कृष्ण सस्ते नहीं है, भगवान राधा ने बोला सस्ते नहीं हूं मैं, धीर गंभीर लोगों के लिए ये स्थापित करने के लिए। तो हम कृष्ण को गंभीर लेंगे, उनकी वैल्यू पता लगेगी कि उनकी कीमत क्या है। ऐसे हरे कृष्णा। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, वाल्मीकि कृत रामायण की,
निताई गौर प्रेमानंदे।